हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, उसमें हमने मैक्लेरियन सीरीज की बात की और बहुत सारे मैंने आपको मैक्लेरियन सीरीज के क्वेश्चन कराए। आज मैं कराने वाला हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्लेरियन सीरीज के, और करीबन एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। दो क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके हर एक यूनिवर्सिटी में आपको ये बड़े नंबरों में आएंगे, जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले होते हैं। ठीक है ना? तो मैं शुरू करूंगा फिर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, आप इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो आप आज का क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू मेरे को ये सब दिया गया है तो मुझे प्रूफ करना है इतना सारा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस का भी हो गया और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी हो गया। तो मुझे इसको प्रूफ करना है इतना सारा। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में है ना, मतलब कितनी बार n+2 बार डिफरेंशिएट करना है, देख रहे होंगे आप। और हेंस और अदरवाइज एक्सपेंड y इन असेंडिंग पावर ऑफ x एज फॉर एज x की पावर 6। मतलब सबसे पहले तो मेरे को इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी ये क्वेश्चन हो गया, और उसको मेरे को मैक्लरियन सीरीज के देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर वो एक्सपेंशन करने के लिए कहेगा और कोई सीरीज नहीं दे रहेगा मैक्लरियन सीरीज से, या फिर टेलर सीरीज कोई नहीं दे रहेगा, तो आप मैक्लरियन सीरीज से करोगे। ये भी बात समझ में आई है? तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसको पहले n+2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको एक्सपेंड करना है कितने, x की पावर 6 तक का बाय द मैक्लरियन सीरीज। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले गिवन जो मेरे पास है y इज इक्वल टू है, मेरे पास क्या है साइन, फिर क्या है लॉग, और साथ में क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, साइन, ध्यान से देखना, लॉग, इस चीज को, यह क्या मैं इसको x+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये a का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, तो यहां पर से ये मेरे पास y1 है, और साथ साथ में मैं क्या y0 भी वैल्यू भी निकालते रहता हूं। y0 की वैल्यू भी कितना आएगी, क्योंकि मुझे y0 भी चाहिए होगा मैक्लरियन सीरीज के लिए। तो y0 x की जगह 0 जैसे ही तुम रखोगे, तो x की जगह 0 हो गए, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर ये साइन, और ये कितना हो जाएगा x की जगह 0, मतलब कितना हो जाएगा 0+1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, मैंने आप लोगों को बता रखी है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब y0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0 आई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं y1 निकालता हूं। ठीक, साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबसे पहली बात। फिर इस लॉग का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग x का 1/x, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे होंगे आप। फिर उसके बाद अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आ जाएगा 2 आगे आएगा, फिर x+1, फिर x+1 का कितना हो जाएगा 1। तो इस चीज से ये चीज कट गई, तो यहां से y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास cos log x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x+1। इस x+1 को मैंने इधर भेज दिया, तो यहां से कितना आ जाएगा x+1, और फिर कितना y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर cos, फिर कितना log, फिर कितना x+1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, तो ये सब मैं मिटा देता हूं। ठीक, तो ये प्रूफ करने वाला ही लिखे रहता हूं, बस हो गया। ठीक है ना? अब सुनो फिर ध्यान से। तो y0 की वैल्यू भी यहां साथ साथ में लिखते रहते हैं फिर। तो मेरे पास तो y0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, y0 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है 0। सबसे पहला काम तो ये है। अब सुनो, क्या यहां पर से मैं इस कॉस लॉग ये हटा सकता हूं? हाँ, हटा सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ना कॉस, और देखो ये लॉग है ना, ये यहां पर को, ये इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को, ये वाली ध्यान से सुनो। साइन और कॉस में तो रिलेशन होता है, मुझे पता है। अगर मैं साइन कॉस स्क्वायर कर दूं, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, आप सब समझ जाओगे। देखो, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहां भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और साथ में कितना हो जाएगा लॉग, फिर कितना आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान से देखते रहे ना। तो ये है, मैंने ये वाला भी लाइन मिटा दिया है। ठीक है ना?
तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा y1 का स्क्वायर। क्या कॉस स्क्वायर x को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक हो गया, ठीक, ध्यान से देखना। अब सुनो फिर, ये चीज जो होगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस, ये चीज क्या है साइन लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर, क्या ये चीज मेरे पास y है या नहीं है? y है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? तो ध्यान से देखो समझो, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक, ये भी मिटा दिया, इसका किसी का काम नहीं है अब। ठीक, और हाँ एक चीज देखो यहाँ 2 मैंने लिखा नहीं है, ये 2 इधर आएगा और ये 2 कहाँ आ जाएगा फिर, ये आगे इधर आ जाएगा, और 2 का क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और बाहर से इसके भी कितना आ जाएगा 4 आएगा, और ये भी बाहर से कितना आ जाएगा फिर इसके 4 आएगा। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ूं, ये सब मिटा दूं, सब मैंने क्या कर दिया है फिर मिटा दिया है। ध्यान से देखते रहना फिर मेरी बात को और सुनते भी रहना। तो यहां पर से क्या आया है फिर, ये देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस प्लस 4y का स्क्वायर, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इतना भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलो फिर एक बार इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर एक बार और करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2y1 और साथ में कितना y2, फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 और साथ में y1 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4 2y, क्यों गुणा हो जाएगा ना, 2 आ गया 2y y1 और इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, एक y1 कॉमन आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं यहां पर से 2 भी का है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2, फिर प्लस 2 कॉमन आया है तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 और साथ में कितना y1, फिर प्लस 2 कॉमन y1 कॉमन तो कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा 0। चलो फिर आप इसको भी नोट करो, ठीक है ना। अब 2y1 आपको पता होगा, मैंने आपको बता भी रखा है 2y1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये 0 होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। आप इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं फिर आगे। चलो फिर एक बार और, हाँ साथ साथ में इसको 0 भी रख देना यहां पर को, जहां x की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा y2 0, y2 0 क्योंकि x की जगह 0 1 हो गया, फिर x की जगह मतलब y1 0, फिर प्लस 4y0, ठीक है ना। y1 कहाँ, तो मैंने y1 नहीं निकाला, सबसे पहले यहां पर को y1 के लिए भी रख दो यहां पर को, तो यहां से कितना आ जाएगा x की जगह 0 रख के तो क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4y0 -4 मतलब इधर जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये y0 की वैल्यू 0 तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4, तो y1 0 हाँ, तो y1 0, तो y1 0 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2, तो y1 0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2। इतनी भी बात समझ में आई है, तो y1 0 की वैल्यू यहां पर को रखो, फिर ये तो 0 और यहां से y2 0 की जो वैल्यू आई है इसकी जगह कितना आ जाएगा y1 0 कितना है 2, ये 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -2, ठीक है ना, ये मैं देखते रह रहा हूं, ठीक। तो y2 0 की जो वैल्यू आई है वो भी मेरे पास कितनी आई है फिर मेरे पास -2। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये सब मैं मिटा दूं, ठीक है ना। देखो अब ये प्रूफ करने वाला आपने लिख लिया होगा, आपने उतार लिया होगा, सीधे हम बात करेंगे फिर वो आगे। चलो फिर तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आया है ये क्या आया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में कितना है y2, फिर मेरे पास क्या है प्लस क्या है x प्लस 1 इंटू कितना है y1, फिर मेरे पास क्या है प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, ये सब मैं मिटा दूं, यस।
अब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? अब इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। अब तो मेरे को अच्छे से आता है ये n बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर n बार डिफरेंशिएशन करना। लेबनीज थ्योरम, पहला फंक्शन क्या कहलाएगा इसमें, ये, और दूसरा फंक्शन ये, क्योंकि ये कुछ समय बाद क्या होने वाला है, 0 हो जाने वाला है। तो लेबनीज लगाया मैंने, तो मैंने n बार डिफरेंशिएशन किया, इधर भी x प्लस 1 की स्क्वायर y2, फिर प्लस कितना आ जाएगा x प्लस 1, फिर y1, फिर प्लस कितना 4y इज इक्वल टू 0। और जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, तो यहां से आएगा dn, साथ साथ में कितना आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर y2, फिर प्लस कितना आ जाएगा dn x प्लस 1, साथ में कितना होगा y1, फिर कितना आ जाएगा 4, और कितना हो जाएगा dn, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dn y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको नोट करो और मैं फिर इसको n बार डिफरेंशिएट करता हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। फिर लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, पहला क्या, पहला फंक्शन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका n बार डिफरेंशिएशन y2 का, फिर प्लस क्या, अब इसका एक बार कम होते रहेगा और इसका एक बार बढ़ते रहेगा, फिर nc1 एक बार डिफरेंशिएशन x प्लस 1 के होल स्क्वायर का, और साथ साथ में कितना, इसका n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस nc2 दो बार डिफरेंशिएशन किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, और dn माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन कितना, y2 का। ठीक, आगे अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि इसको मिटा देते हैं। y2 जीरो की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास, -2 मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर dn माइनस 2 y2। चलो फिर अब करते हैं इसको n बार डिफरेंशिएशन, और फिर आ जाएगा फिर मेरे पास प्लस, फिर x प्लस 1, और साथ में कितना dn y1, फिर nc1, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन, फिर मेरे पास क्या n माइनस 1 y1। ये आपको आ रहा होगा ये तो, क्योंकि मैंने बहुत बार करा रखा है, आप पुरानी वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप सीधे कर रहे होंगे ये। ठीक, फिर प्लस, फिर 4yn इज इक्वल टू 0। चलो फिर फटाफट से करते हैं, फटाफट वाले अंदाज में करते हैं। नेक्स्ट लाइन में नीले उससे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, y n प्लस 2 हो गया, फिर nc1 मतलब n, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा y n प्लस 1, फिर n माइनस 1 अपॉन 2 nc2 की वैल्यू, ठीक है ना, क्यों, nc2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, मिटा दिया ये। हाँ, फिर मेरे पास इसका एक बार डिफरेंशिएशन ये आया, अगली बार डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा, इसका कितना हो जाएगा, yn हो जाएगा, फिर यहां पर से प्लस x प्लस 1, फिर यहाँ yn प्लस 1, फिर प्लस n, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा yn, फिर प्लस 4yn इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलो इस सबको समेट लेते हैं, और सबको मैंने ये मिटा दिया है, आपने ये ऊपर की लाइन तो पक्का लिख ली होगी। ये सबको समेट लेते हैं तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ साथ में कितना आ जाएगा yn प्लस 2, फिर प्लस yn प्लस 1 कहाँ है, एक तो यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2n x प्लस 1, yn प्लस 1 यहाँ से आएगा, और एक yn प्लस 1 यहाँ से आएगा, प्लस x प्लस 1, और साथ साथ में कितना हो जाएगा yn प्लस 1, yn प्लस 1, ठीक, फिर प्लस yn एक तो यहाँ से इस 2 से ये 2 गया, तो बचा कितना n स्क्वायर माइनस n yn, और साथ में कितना बचा है फिर मेरे पास प्लस का n, और साथ में कितना बचा है प्लस का 4, और साथ साथ में कितना आ रहा है बाहर से yn। चलो फिर इसको सबको समेट लेते हैं, तो यहाँ से ये और ये दोनों कट गए, और यहाँ पर को कितना होगा फिर x प्लस 1 कॉमन आएगा, तो मेरे पास जो चीज बचेगी वो ये बचेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2, फिर प्लस x प्लस 1 कॉमन आ गया, बच गया कितना 2n प्लस 1 yn प्लस 1, फिर प्लस n का स्क्वायर प्लस 4, और साथ साथ में कितना yn इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर को y2 इज इक्वल टू 0,
और जो y2 0 जो आया है मेरे पास वो कितना आया है -2। चलो फिर क्या मुझे यही प्रूफ करना था? क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हाँ, मुझे यही प्रूफ करना था। सबसे पहली चीज तो x+1 का स्क्वायर, ये सब मिटा दूं? आप इसको नोट करो, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये सब मैंने क्या कर दिया है? मिटा दिया है। यस, ये सब मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया। तो मेरे को प्रूफ क्या करना था? x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर yn+2 प्लस x+1 2n+1 n स्क्वायर प्लस 4yn। बिल्कुल यही मुझे प्रूफ करना था। मेरा पहला काम हो गया है, ठीक है ना? ये आपने नोट कर लिया होगा। आप इसको नोट करो अच्छे से। चलो फिर अब दूसरा काम क्या है मेरे पास? मेरे पास दूसरा काम क्या है कि मेरे को इसको एक्सपेंशन करना है। इसको मेरे को एक्सपेंशन करना है। कितना? मेरे को सिर्फ एक्सपेंशन करना है, लिखा कुछ नहीं है उसने। तो इसका मतलब मुझे किस लेबनीज थ्योरम, मतलब मुझे मैक्लरियंस थ्योरम लगानी है, मैक्लरियंस सीरीज लगानी है। अब कितने? x⁶ तक का। चलो फिर करते हैं। फिर y2 तक का तो निकल गया है। मतलब आप n की जगह में कितना रखने वाला हूं? 1 2 3 चलते चलते सबसे पहले 1 रखा तो कितना आ जाएगा? x की जगह 0 भी, हाँ x की जगह 0 रखा दी तो 0 हो जाएगा। y n की जगह कितना हो जाएगा? 1। मतलब 0 तो रख रहा हूं ना मैं, x की जगह 0 भी रख रहा हूं और n की जगह 1 2 3 भी रख रहा हूं। समझ रहे हो नहीं? सबसे पहले पुट x n = 1। तो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा? y 1 रखो तो कितना हो जाएगा? y3 0। फिर प्लस x की जगह 0, ये तो 0 ही हो गया। और यहां से कितना आ जाएगा? 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? फिर 3 y n की जगह 1 y2 0। फिर प्लस कितना हो जाएगा? n की जगह कितना? 1 मतलब कितना आ जाएगा? 5 yn 0 = 0। सब वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा? y3 0 प्लस 3 y2 0 की वैल्यू कितनी? -3। फिर प्लस 5 yn n की जगह मैंने कितना रखा था? 1। तो y1 0 की जगह कितना आ जाएगा? फिर मेरे पास 2 और y2 0 की जगह कितना? -2 = कितना? 0। तो यहां से कितना आ जाएगा? y3 0 जो आया मेरे पास वो कितना आएगा? फिर 3 दूनी 6 5 दूनी 10 माइनस का 10 तो बराबर कितना हो गया? -4। y3 0 की जगह मेरे पास कितना आया है? -4। यस, y3 0 की जगह मेरे पास कितना आ गया है? फिर -4 आया। अब चलो n की जगह 2 रखा है। n की जगह मैंने कितना रखना है? 2। तो n की जगह 2 रखा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा 4। x की जगह 0 तो रखना ही है 4। और क्या n की जगह कितना रखना है मैंने? 2। तो 4 1 5 हो गया। ये इसकी जगह कितना आ गया? ये 5। n की जगह मैंने कितना रखना है? 2। n की जगह 2 रखना है तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। और n की जगह मैंने रखना है 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 8। चलो फिर अब इसको सॉल्व करें तो यहां पर से कितना आ जाएगा? y4 0 और ये कितना हो जाएगा? फिर ये y4 0 फिर प्लस कितना हो जाएगा? 5। y3 0 की जगह कितना हो जाएगा? -4। फिर प्लस कितना? 8। y2 0 की जगह कितना हो जाएगा? -2 = 0। तो y4 0 की जगह कितना आ जाएगा? फिर बराबर कितना आ जाएगा? 5 चक्को 20 वही प्लस का, फिर ये माइनस, ये भी प्लस का, और 8 दूनी 16 मतलब कितना हो गया? 36। क्या 36 आ रहा है? यस 36 आ रहा है y4 0 = मेरे पास कितना आ रहा है? 36। ठीक है ना? कितने मेरे को कितने टर्म तक का निकालना है? ऐसे ही 6 तक का, क्योंकि x⁶ करना है ना। x⁶ में तो क्या आएगा? x⁶ y6 भी आएगा। तो x⁶ के लिए मुझे 6 चाहिए। ठीक, चलो 5 रखते हैं। n की जगह अब मैंने कितना रखना है? 3। n की जगह 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। और n की जगह जैसे ही मैंने 3 रखना है तो यहां पर से ये तो कितना आ जाएगा? 3 3 दूनी 6 1 7। और n की जगह कितना रखना? 3। 3 का स्क्वायर 9 9 10 11 12 13। ये कितना हो गया? 13। ठीक, तो ये तो कितना हो गया फिर मेरे पास? 7 × 36 धन 13 × -4 बराबर 0। तो मेरे पास y5 0 जो आएगा, फिर मेरे पास y5 0 जो आया है वो कितना आया? -36 6 7 42 की 2 हां से लगा 4 7 21 22 23 24 25 ये इतना आया। फिर माइनस ये प्लस का तो माइनस हो गया और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 13 चक्को 13 का 26 13 39 13 चक्को 52। तो ये कितना आ रहा है? फिर -200 आ रहा है। क्या ये -200 आ रहा है मेरे पास? यस, ये -200 आ रहा है। y5 0 = जो मेरे पास आ रहा है वो -200 आ रहा है। ठीक, अब ये आपका काम है y6 0 निकालने का। ये आपका खुद का काम है, आपके लिए आप खुद कर सकते हैं। y6 0 निकालना है
n की जगह 4 रखना है और y60 भी आ जाएगा। और y60 की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास जो आ रही है, मैंने किताब से देख लिया है, वो आ रही है 1080। ये आप खुद कर लेना, ठीक। तो अब मैं लगाऊंगा फिर मैक्लॉरिन सीरीज। मैंने कहा मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है ना। मैंने कहा बाय द मैक्लॉरिन सीरीज। जैसे ही मैंने कहा बाय द मैक्लॉरिन सीरीज, मैं लिख देता हूं अच्छे से, बाय द मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है ना। बाय द मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है फिर आपके पास y0 फिर प्लस x y10 फिर प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 फिर प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y40 फिर प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y50 और फिर मेरे पास क्या आएगा x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 y60 फिर प्लस चलते चलते सभी वैल्यू रखते हैं और अपना आंसर पाते हैं। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, आप इसको नोट करो। चलो फिर तो मेरे पास क्या आएगा y0 उसकी जगह जो 0 हो गया, फिर हो जाएगा x, y10 की जगह कितना हो जाएगा 2x, फिर इसकी जगह कितना -2 और फिर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर प्लस y30 की जगह कितना आ जाएगा -4 और कितना आ जाएगा इसकी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फिर प्लस y40 की जगह कितना आएगा 36 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फिर प्लस यहां कितना आ जाएगा y50 की जगह कितना आ जाएगा -200 और क्या आएगा x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर मेरे पास आएगा 1080 x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस चलते चलते, ठीक है ना। अगर इसका फैक्टोरियल आप नहीं भी खोलोगे तो कोई बात नहीं है, ये मेरा आंसर है जैसा मेरे से क्वेश्चन ने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा, और ये आपके बड़े क्वेश्चन में आएगा। ये आएगा तो 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो 20 नंबर का आएगा, 15-20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का होगा तो नहीं, 50 नंबर का होगा तो 7-8 नंबर का आएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको और नोट कीजिए। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो ये मैक्लॉरिन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं। देखो एक एक हर प्रकार का एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अब आप इनको समेट करके इनको अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन लगभग नहीं भी तो ये भी वही सबसे बड़े क्वेश्चनों में आएगा, ठीक है ना। तो मेरे को सबसे पहले इसको एक्सपेंड तो करना है मैक्लॉरिन सीरीज से, और इसका एनएफ टर्म जर्नल टर्म निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, जर्नल टर्म निकालना है, और मुझे शो करना है इतना सारा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। तो मेरे पास क्या है गिवन y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है गिवन y इज इक्वल टू क्या है e का पावर a साइन इनवर्स x है। तो y0, तो यहां पर से y0 भी साथ साथ में निकालते रहता हूं, तो यहां से y0 इसकी वैल्यू यहां लिखूंगा मैं। y0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e का पावर a साइन इनवर्स 0, और e का पावर a साइन इनवर्स 0 का मतलब 0 होगा, तो e का पावर कितना होगा 0, मतलब कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आ जाएगा y0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं सबसे पहले। तो क्यों, मेरे को मैक्लॉरिन सीरीज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। 3 टर्म तक का करूंगा। हाँ तो चलो y1, सबसे पहले y1 निकाला तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास e का पावर x का e का पावर x, फिर इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा a कांस्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। ये इधर आए तो कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, और इसकी जगह कितना आ जाएगा a और साथ में कितना हो जाएगा y। अब अंडररूट अच्छा नहीं लगता है तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो कितना आ जाएगा y1 का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा a y का स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इसका, एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ साथ में इसका 2y1 y2, फिर माइनस कितना आ जाएगा इसको 2x, इसका डिफरेंशिएशन, और साथ में कितना आ जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ठीक है y1 आई नहीं बात समझ में। अब मैं इसको इधर लाया तो यहां से कितना आ जाएगा फिर ये 2, ध्यान से देखना, ये इसको इधर लाया, मैं इसको नोट कर भी करते रहना आप लोग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर से कितना आ जाएगा y1 y2, और यहां से कितना आ जाएगा -2x y1 का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। देखो ना 2 कॉमन आ रहा है और साथ में कितना आ रहा है y1 कॉमन आ रहा है,
मैंने आपको बता रखा है ये जीरो नहीं हो सकता है, तो बचा हुआ चीज जीरो होगा। क्या जीरो होगा फिर? 2y1 तो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, फिर माइनस एक्स y1, फिर माइनस 2y1 कॉमन आया ना, 2y1, तो यहां से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। लो भाई साहब, ये आ गया मेरे पास y2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप सबसे पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले इसको नोट कर लो। हाँ, इसको नोट कर लिया ना, तो यहां पर से सबसे पहले y इधर ही पर को देख लो, यहां पर से यहां पर को देखो, y1 जीरो की वैल्यू भी निकाल लो यहां से। y1 जीरो की वैल्यू x की जगह जीरो, ये इसकी वैल्यू तो कितनी आई? 1। ये ही इसकी जो जीरो, इसकी वैल्यू तो कितनी आई? 1। और ये कितना हो जाएगा? a अपॉन, यहां x की जगह जीरो रखा, मतलब 1 माइनस जीरो, मतलब ये भी कितना? y1 जीरो की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है फिर बेटा मेरे पास? कितनी आई है? a। आया ना बात समझ में? y1 जीरो भी आ गया, ठीक। y2 जीरो, y2 जीरो, y2 जीरो, y2 जीरो, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? y2 जीरो, ये जीरो बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर y जीरो, y जीरो की वैल्यू 1, तो यहां से y2 जीरो की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितना है? y2 जीरो की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है a का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? चलो फिर अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सब मैं मिटा देता हूं सबसे पहले, तो ये आप इसको नोट करो। हाँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, हाँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब सुनो फिर, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है इसका जनरल टर्म, मतलब nth टर्म निकालना पड़ेगा। nth टर्म, जनरल टर्म निकालना है, ये सबसे कठिन काम है। तो सबसे पहले इसको मैं n बार डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर उसका मैं n बार डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर n देखूंगा कि क्या हो रहा है, n ऑड में क्या आ रहा है, इवन में क्या आ रहा है। चलो सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, सबसे पहले इसको n बार डिफरेंशिएशन करो। तो बच्चों देखो ऐसा है ना, ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। सुनो फिर, इसको n बार डिफरेंशिएशन मैंने आपको बहुत करा दिया, तो मैं इसको कराता नहीं हूं, इसको मैं सीधा इसका आंसर लिखता हूं। जो इसका आंसर आया है सीधा n बार अगर आपने डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो इसका जो देखो, इसको n बार डिफरेंशिएशन करने में इतना आया। अब n बार डिफरेंशिएशन करना तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, ठीक है ना। तो सुनो फिर, सबसे पहले मैं n की जगह कितना रखने वाला हूं? n की जगह मैंने कहा पुट n इज इक्वल टू, सभी ऑड नंबर रखो, 1 3 ऑड नंबर, फिर क्या 5, चलते चलते तो देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही मैंने n की जगह 1 रखा, तो यहां पर से और x की जगह 0 भी रखूंगा, तो n की जगह 1 रखा तो y3 0 हुआ, माइनस कितना है, n की जगह 1 रखा है तो कितना आएगा 3, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि x की जगह 0 है, बराबर कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रखा है तो कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और ये कितना होगा फिर y1 0, y1 0 की वैल्यू कितनी है, ये 1, ऑड रखना, ऑड नंबर रखने पर। हाँ, अब n की जगह मैंने कितना रखा है 3, तो n की जगह 3 रखा तो कितना आ जाएगा, देखो ना 3 3 2 5, y5 0, और x की जगह 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा फिर n की जगह 3, मतलब कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y3 0, y3 0, क्योंकि n की जगह 3 रख रहा हूं ना, तो y3 0 होगा, और y3 0 की जगह फिर कितना आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये और ये, ठीक। ऐसे ही बताओ, अगर मान लिया जाए इफ, मैंने कहा यदि n इज ऑड होगा, अगर n क्या होगा, ऑड होगा, तो yn0 क्या आएगा फिर मेरे पास, yn0 कितना आ जाएगा, देखो 5 है तो 3, अगर n है तो क्या n-2 का स्क्वायर, 3 है तो 1, मतलब 2 कम, फिर प्लस a का स्क्वायर, फिर चलते चलते फिर 3 के बाद 1, मतलब ऑड में आ रहे हैं ना, नहीं आ रही बात समझ में, ऑड में आ रहे हैं ये। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो n की जगह मैं क्या कर लेता हूं, एक बार और रख लेता हूं, n की जगह मैं क्या रख लेता हूं, 5 रख लेता हूं। जैसे ही मैंने यहां 5 रखा तो y 5 2 7, y7 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, n की जगह मैंने रखा है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, n की जगह मैंने रखा है 5, y5 0, और y5 0 की जगह कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और साथ में क्या a का स्क्वायर,
ये और साथ में ये। मतलब क्या है, यदि आपके पास n इज क्या है, ऑड है, n ऑड है, तो आपके पास जो जनरल टर्म है वो क्या है फिर आपके पास y n 0, मतलब क्या 7 है तो 5, 5 है तो 3, मतलब n है तो कितना n-2 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ना। चलते चलते लास्ट में कितना 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और क्या 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और साथ में a। इतनी बात समझ में आई है। अगर n क्या है आपके पास ऑड है तो जनरल टर्म निकालना वहां, ऐसे n जब इवन होगा तो क्या होगा, तब सबसे पहले आप इसको नोट करो। ठीक, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक हो गया। चलो फिर अब मैं ये सब मिटा दूं। ठीक, अब पुट मैंने कहा, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक, मैंने कहा पुट n इज इक्वल टू, अब ऑड रखे, अब मैं इवन रखूंगा, 2 रखूंगा, फिर क्या रखूंगा 4 रखूंगा, 6 रखूंगा और चलते चलते तो क्या आता है देखो, y 2 मतलब 4, y4 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, y2 0, y2 0 और y2 0 की जगह कितना आ जाएगा a का स्क्वायर नंबर 1। n की जगह कितना रखा था 2, अब n की जगह 4 रखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n की जगह 4, 4 तो 4 2 6 0 बराबर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, y4 0 की जगह कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और साथ में a का स्क्वायर। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर यदि n इज इवन है, अगर n इवन है तो yn0 जो होगा वो क्या होगा फिर आपके पास, yn0 6 है तो 4, 4 है तो 2, n है तो कितना हो जाएगा n-2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और ऐसे ही चलते 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 लास्ट में कितना होगा फिर मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और साथ साथ में a का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को सुनो, मेरे से क्या कह रहा था कि सबसे पहले तो क्वेश्चन जो था मेरे से कह रहा था, 1 मिनट, मेरे से क्या कह रहा था, इसको एक्सपेंड करना है मैक्लरियन सीरीज से और फाइंड करना है जनरल टर्म। सबसे पहले तो मैंने क्या जनरल टर्म तो निकाल दिया, ये क्या है मेरे पास जनरल टर्म है, एन जब इवन है और ये ऑड है, ये मेरे पास क्या है जनरल टर्म, तो मैं कहूंगा ये तो मेरे पास क्या है जनरल टर्म है। इतनी बात समझ में आएगी, जनरल टर्म, तो इसके आगे यहां पर को क्या लिखोगे आप, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ, जनरल टर्म ऑफ किसका है ये जनरल टर्म, e की पावर a साइन इनवर्स x का जनरल टर्म है ये, जब n क्या होता है इवन होता है, जब n क्या होता है ऑड होता है। ये बात समझ में आई है सबसे पहले। ठीक, अब इसको मैक्लरियन सीरीज से एक्सपेंशन तो करते हैं फिर। ठीक, इसको लिखो पहले, ठीक है ना। और मैक्लरियन सीरीज में जो मेरे को प्रूफ करना था उसमें y3 3 भी निकालना था, y30 तो मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं, कहां है मेरे पास y30, कितना आ रखा था y3, यहां रखूंगा तो कितना हो जाएगा y30, सीधे लिख देता हूं मैं y30 जो आ रखा था वो कितना आया था फिर मेरे पास, ये 0, y30 की जगह कितना आ जा रहा है फिर, क्यों n की जगह मैंने कितना रखा 1, तो 1 प्लस a का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा y1, मतलब कितना आ रहा है ये इतना आ रहा है। चलो फिर अब मैंने कहा बाय द मैक्लरियन सीरीज, बाय द मैक्लरियन सीरीज, मैक्लरियन सीरीज क्या होती है y0 प्लस y10 और साथ में कितना हो जाएगा फिर आपके पास x, फिर प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20, फिर प्लस क्या x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y30, फिर प्लस चलते 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 और साथ में कितना हो जाएगा, क्योंकि जनरल टर्म भी लिखना है तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0, फिर चलते 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या फिर क्या है जो ये मैक्लरियन सीरीज थी ये क्या थी y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, चलते चलते y इज इक्वल टू इतनी सारी, आप इसको सबको नोट करो फिर आगे को मैं बताता हूं आपको। चलो फिर ये सब आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो y क्या है, सबसे पहले तो y क्या है, e की पावर a साइन इनवर्स x है इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा y0 की जगह तो कितना आ गया 1 आ गया, फिर प्लस कितना हो गया x, y10 की जगह कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ये कितना हो गया ax,
फिर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसकी जगह कितना आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2। फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर आपके पास इसकी जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर और साथ साथ में कितना हो जाएगा ए, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ y30 और x की पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फिर प्लस चलते चलते और मैं कह दूंगा ना यहाँ पर को yn0 मैं क्या कहूँगा ये x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0। फिर प्लस चलते चलते फिर लिखोगे तुम वेर x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0 इज जनरल टर्म who's defined above, डिफाइंड, क्योंकि आपने तो कॉपी में ऊपर होगा ना, मेरे तो बोर्ड के नीचे आ गया, आपने तो कॉपी बना रहे होंगे, आपकी तो कॉपी में नीचे आ गया who's defined above ABOV। बार बार तो नहीं लिखोगे, सीधे यहां पर को लिख दोगे। ये आपके पास क्या था जनरल टर्म था। आई नहीं बात समझ में? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सब मैंने क्या कर दिया है मिटा दिया है, आपने सब नोट कर लिया होगा। ठीक हो गया, जनरल टर्म अबव होगी डिफाइंड कर दिया गया है और ये सब मेरे का किसका कुछ काम नहीं है। तो मैं परंतु मुझे प्रूफ क्या करना था, आपने क्वेश्चन में लिख रखा होगा, आपने प्रूफ करना था ई का पावर थीटा, मतलब मेरे को प्रूफ करना था ई का पावर थीटा और साथ साथ में कितना ए कहीं नहीं चाहिए, मतलब ए की जगह तो मैं क्या रखने वाला हूं 1 रखने वाला हूं, और ए अब देखो ए की जगह 1 हो गया तो कितना हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रखने वाला हूं थीटा, तो ए की जगह कितना हो गया 1, मतलब साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखने वाला हूं थीटा। तो शुरू फिर तो क्या होगा ई का पावर इसकी जगह 1 और साइन इनवर्स एक्स की जगह तो हो गया थीटा, मैंने कहा पुट इज इक्वल टू 1 प्लस ए की जगह 1 और एक्स की जगह तो कितना हो गया फिर एक्स ही हो गया, या फिर क्या हो जाएगा एक्स की जगह यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर साइन थीटा, तो एक्स की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास ए की जगह 1 और इसकी जगह हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस एक्स की जगह मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस ए की जगह 1 तो ये कितना आ जाएगा 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर प्लस चलते 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 ये। तो भाई साहब यही मुझे प्रूफ करना था, यही मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक, देखो होने के लिए ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। ठीक, अब मैं बताते रह जाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने बता रखे हैं, अब आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। तो मैक्लैरोन सीरीज मैंने कर दी खत्म, तो आप इसको नोट करो। फिर मैं एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में ना, इसको नोट करो पहले। हाँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, एक्सपेंड करना है मुझे असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड फाइंड द जनरल टर्म। इसको एक्स की असेंडिंग पावर बढ़ती हुई पावरों में मैंने इसको एक्सपेंशन करना है और इसका जनरल टर्म भी निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये गृह कार्य खुद बनाना, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर दूसरी बार करना, फिर n बार करना, फिर जगह 0 रखना, फिर n की जगह 1 2 3 जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया 1 2 3। तो जब n ऑड होगा तो कुछ जनरल टर्म आएगा, जब n इवन होगा तो कुछ आएगा, तो फिर एक्सपेंशन कर देना। आई नहीं बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किताब वाले ने थोड़ा इधर उधर गड़बड़ जैसा लिख दिया है, थोड़ा किताब वाले ने लिख दिया है, थोड़ा गड़बड़ लिखा होगा, तो आप घबराना नहीं, जैसे मैंने कराए हैं आपने वैसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करो, क्वेश्चन कमेंट कर दो, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कल से हम शुरू करेंगे टेलर सीरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज। तो मिलते हैं फिर आपसे कल को नेक्स्ट वीडियो में।